अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो का आगाज़ मैं नीटू शटरांवाला के इंटरव्यू से करूंगा। और नीटू शटरांवाला का इंटरव्यू मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं और ये बंदा कौन है ये मैं आपको बताता हूं। नीटू शटरांवाला जो है वो जलंधर, पंजाब, इंडिया से उसका ताल्लुक़ है। और ये एक शटर बनाने वाला बंदा है और ये अपनी कुछ फ़नी हरकतों की वजह से काफ़ी मशहूर है। 2024 में ये बंदा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है और इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान जर्नलिस्ट इससे इंटरव्यू करता है। और इंटरव्यू करके वो इससे पूछता है कि आप अपने आपके क्या क्या एम्स हैं और फिर क्या क्या आप तब्दीली लेके आएंगे अब, या फिर आप क्या डेवलपमेंट करेंगे। तो वो अपनी सारी चीज़ें बताता है कि मैं ड्रग ख़त्म करूँगा, मैं स्कूल्स के लिए ये करूँगा। तो जर्नलिस्ट आगे से उससे कहता है कि क्या आपको पता है कि जलंधर के वार्ड्स कितने हैं। तो वो कहता है 70, लेकिन वो कहता है नहीं 60 हैं। फिर वो कहता है कि आपको पता है कि पंजाब के डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। तो वो कहता है मेरे ख्याल से 29 या 27 हैं। वो कहता है नहीं 23 हैं। तो ये इंटरव्यू सुन के मेरे बात माइंड में एक आई, जो मैं असल में आपको ये बात यहाँ पे करना चाहता हूँ। ये इंटरव्यू तो एक जस्ट मैंने मेंशन किया है एज एग्जांपल के तौर पे। और ये बात मैं या इंटरव्यू वाली क्यों आपसे की है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मुझे देखना और सुनना अच्छा लगता है तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अभी ये जो इंटरव्यू नीटू शटरांवाले वाला आपको मैंने बताया है, इसके बताने की वजह यह है कि अभी रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान वाले लोगों को हर बंदा जाके अपना चूरन बेचता रहा है। कुछ लोग कराची से आए थे, कुछ लोग पंजाब से गए थे, और सारे बंदे उनको जाके कहते रहे कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये डेवलपमेंट कर देंगे। बहुत सारे कामों का जो है ना उनको चक्कर चलाया गया। तो मेरा ये क्वेश्चन सिर्फ उन लोगों के लिए है कि आप अपनी एक कॉमन सेंस से सोचें, क्या इन लोगों ने अगर तो कराची का भला किया है तो आप लोगों का भी भला करेंगे। और अगर इन लोगों ने पंजाब का भला किया है, जो पंजाब से गए थे, तो आपका भी करेंगे। ये जो चीज़ें कह रहे हैं ये हम लेके आएंगे, क्या इन्होंने अपने अपने प्रोविंस में अगर की हैं, या लोग इनसे खुश हैं, या ये लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो जिस असल में मानी में जिनको फैसिलिटेशन का मतलब है ना, उस चक्कर में फैसिलिटेट कर रहे हैं। वैसे तो इन्होंने बहुत डंडा दिया हुआ है, कर रहे हैं तो फिर ठीक है, ये आप लोगों को भी ये सारे वादे पूरे करेंगे। और दूसरी बात ये है कि क्या आपको लगता है कि ये बंदे, जिनको आपके मसाइल का ही नहीं पता, ये आपके मसाइल हल कर सकते हैं। इनको यही नहीं पता कि आपकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। इनको यही नहीं पता कि आपके रिसोर्स की रॉयल्टी आपको नहीं दी जाती। इनको यही नहीं पता कि गिलगित बल्तिस्तान बीइंग अ पावर हब, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का ब्लैकआउट रहता है। इनको यही नहीं पता कि आप लोगों को जो टूरिस्ट का रेवेन्यू है वो भी ठीक तरीके से नहीं दिया जाता। इनको यही नहीं पता कि अगर कोई डैम बनता है या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना के साथ इनका, तो उसकी कंपनसेशन आपको जो कि मेरिट पे मिलनी चाहिए थी वही नहीं मिली। इनको यही नहीं पता कि आप लोगों जो हैं उन आप लोगों के वहाँ के लोकल लोगों के मसाइल क्या हैं, वहाँ के लोकल लोगों की जो है डेवलपमेंट कैसे होनी है। इनको यही नहीं पता कि आपके मीडिया जो हो सेंसर्ड है, आपका इंटरनेट के क्या प्रॉब्लम्स हैं। इनको यही नहीं पता कि आप फेडरल की पुलिस के अगेंस्ट बोल नहीं सकते। क्या इनको ये पता है? नहीं पता। और अगर इनको पता है तो ये दोनों के बावजूद आपको जाके एक नया लॉलीपॉप बेच रहे हैं। तो इट्स मीन आप ये सोच लें कि ये आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। मैं ये जानता हूँ कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता कुछ लोगों के अलावा, लेकिन ये है कि अगर आप अपने घरों से नहीं निकलेंगे। मैं अक्सर लोग कहते हैं कि वोट हमने सही डाला, आगे से निकला गलत है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बंदा पोलिंग स्टेशन ही नहीं जाएगा, पोलिंग स्टेशन जाके पोलिंग स्टेशन सारा दिन बंद रहेगा, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो मैं सिर्फ इस वीडियो को या फिर उस फ़नी करैक्टर को मैं सिर्फ यहाँ पे मेंशन करने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि कुछ लोगों को आपके जो बुनियादी मसाइल होते हैं उनका पता ही नहीं होता। अगर एक बंदा वहाँ पे रहता नहीं है और लोकल जगह का है ही नहीं, तो उसको क्या पता कि वहाँ के लोकल लोकल के मसाइल क्या हैं। और अगर उसको पता भी है, और अगर 10 सालों से उसको पता है, लेकिन 11वें साल आके आपको वो कहता है कि मैं 11वें अब आपको ठीक कर दूंगा, लेकिन 10 सालों में उसने नहीं ठीक किए, तो इसका मतलब है कि वो आने वाले वक्त में भी आपका मसाइल हल नहीं करेगा। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अपने हक़ के लिए आवाज़ हमेशा ज़रूर उठाते रहना चाहिए। आवाज़ कोई उसका सुने या ना सुने वो एक डिफरेंट मैटर है। जैसा कि मैंने देखा था कि पढ़ा था कि दस्तक देते रहना चाहिए। दरवाज़े का खुलना या ना खुलना वो आपके मुकद्दर पे जो है वो डिपेंड करता है। तो लिहाजा ये है कि अपने हक़ के लिए बोलते रहें, अपने वोट सही जगह पे कास्ट करते रहें, और उस बंदे को ही चूज़ करें जिसको आपको लगता है कि वो वाकई आपके लिए कुछ कर सकता है। ये ना करें कि सिर्फ ये है कि
फ़लाँ बंदे या चौधरी के कहने पे किसी बंदे को वोट दे दें। आपने जो भी बंदा सेलेक्ट करना होता है फिर वही आपको भुगतना पड़ता है और फिर आपकी आने वाली नस्ल को भी भुगतना पड़ता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।